BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हम अपने किसी पर्टिकुलर कॉलम को या टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ बेसिक कमांड्स के द्वारा। इस सेशन में हम फिर से टेबल की बात करने वाले हैं, लेकिन अब की बार एक सिंपल कमांड है जिसका प्रयोग करने वाले हैं, जिससे हम टेबल का नाम बदल सकते हैं। अर्थात रीनेम कमांड है जो हमारे पास, जिससे हम अपने टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो टेबल का नाम है स्टूडेंट है, मैं एसक्यूएल में जाकर बड़ी आसानी से टेबल का नाम चेंज कर सकता हूं। तो आइए देखते हैं क्या कमांड है उसके लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे पास जो एक्सरसाइज फाइल्स हैं वो पहले से आपको दे दी गई हैं। यदि आपने डीवीडी परचेज किया है तो डीवीडी के साथ, और यदि आपने पेन ड्राइव में मटेरियल प्राप्त किया है तो पेन ड्राइव में ये एक्सरसाइज फाइल्स आपको साथ में मिल जाएंगी। परंतु किसी कारण से अगर नहीं भी मिल पाई हैं तो हमारे आप डाउनलोड सेक्शन issstworld.com के डाउनलोड सेक्शन से या smartosystems.in के डाउनलोड सेक्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, रीनेम टेबल की एक फाइल पहले से बनी हुई है। मैं इसे खोल लेता हूँ। अब देखिए, इसमें काफ़ी सारी कमांड्स दी गई हैं, लेकिन यहाँ से मैं सिर्फ नीचे वाली जो 3 कमांड्स है उसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं आता हूँ अपने टेबल पे। अब यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी बॉक्स में Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+V पेस्ट करने पे मैंने किया क्या है एग्जैक्टली, मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट टेबल है उसका नाम बदल कर स्टूडेंट डेटा रख दिया जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास कमांड है अल्टर टेबल। जिस टेबल का नाम मुझे बदलना है पहले उसका नाम, उसके पश्चात जिसमें बदलना है रीनेम टू स्टूडेंट डेटा। तो मैंने जो स्टूडेंट का नाम चेंज किया है उसको स्टूडेंट डेटा में इंसर्ट कर लेता हूँ और फिर से मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा से डेटा देख सकता हूँ। मुझे सिर्फ गो करना है यहाँ पे। अब देखिए, मेरे पास जो टेबल का नाम है वो चेंज हो गया है। अगर आप यहाँ देखें, कॉलेज पे अभी स्टूडेंट दिखा रहा है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करना शुरू करूँ तो अगर यहाँ पे यदि आप देखें तो राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट डेटा के नाम से मेरे पास ये टेबल आ गया है। इस पूरे पेज को रीलोड कर दूँ अगर, तो मेरे पास कॉलेज के अंतर्गत ही स्टूडेंट डेटा का इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। असल में टेबल वही है, केवल हमने उसका नाम रीनेम किया है। तो इस प्रकार से आप टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन से हम कंस्ट्रेंट्स की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जो रूल्स हैं जिनके द्वारा हम टेबल्स पे अपने रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने डेटा को सिक्योर भी कर सकते हैं और उसे प्योर भी कर सकते हैं। यानी कि जो डेटा एंटर हो हमारे टेबल में उसकी इंटीग्रिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं अपने कुछ बेसिक रूल्स के साथ। तो इस सब की जानकारी हम अगले सेशन में से लेने वाले हैं। धन्यवाद।